समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सियासत कर रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सियासत कर रहे हैं जातिगत जनगणना के नाम पर। यही जो अगर जातिगत जनगणना इनको करानी थी, शमशी आजाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पिछड़े दलित समाज के लोगों को या श्रवण समाज के लोगों को हिस्सेदारी देनी थी जातिगत जनगणना कराकर, तो इनकी सरकार। शमशी साहब, ये जो जातिगत जनगणना की बात हो रही है, पहले तो बीजेपी का स्टैंड क्या है सर? क्योंकि आप सरकार में, राज्य में भी और आप केंद्र में भी, तो बीजेपी का स्टैंड क्या है, एक बार फिर से चर्चा में बता दीजिए, और ये बातें क्यों हो रही है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पैनल में सभी आए हुए मेहमानों का। भारतीय जनता पार्टी जातियों में बैठने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार कहा है कि हम उत्तर प्रदेश को पहले विकास के पथ पर लाने का काम कर, और आपने देखा कि इसमें योगी आदित्यनाथ जो 10 लाख करोड़ का टारगेट लेके चल रहे थे इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, 32 लाख करोड़ 33 लाख करोड़ का टारगेट जो पहुंचा, एक विश्व कीर्तिमान बना उत्तर प्रदेश में, जिससे आज उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के लोग, व्यापारी काफी उत्साहित हैं, जहां पर इन्वेस्ट करने के लिए दूर दराज से विदेशों से लोग आ रहे हैं। आज वहां पर समाजवादी पार्टी इस वजह से तिलमिलाई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादा किए थे, जो भी बातें की थी, आज उनको पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी। लेकिन वो तो कह रहे हैं सभी का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हर एक व्यक्ति का, हर एक जाति का प्रतिनिधित्व तो समाज में कितना है उसका रेशियो पता चल जाए। ये समाजवादी पार्टी को उस वक्त सोचना चाहिए था जब समाजवादी पार्टी की अपनी सरकार हुआ करती थी 2012 से लेकर 2017 तक। उनको इस वक्त जातिगत जनगणना का ख्याल नहीं आया था। इस वक्त जब उत्तर प्रदेश में एक अमन चैन का माहौल बना हुआ, एक साफ सुथरा समाज मिल रहा है, जब लोग उत्तर प्रदेश की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं, वो वक्त था जब उत्तर प्रदेश से लोग पलायन करके उत्तर प्रदेश छोड़कर अन्य प्रदेशों में जा रहे थे। तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने रोका, योगी आदित्यनाथ ने उसका बीड़ा उठाया है। ठीक है शमशी साहब, मैं आ रहा हूं, वापस लौटता हूं। हमारे साथ रुद्र प्रताप दुबे भी मौजूद हैं। दुबे साहब, बताइए कि ये जो मसला है क्यों उठाया जा रहा है? हाल के दिनों में ऐसा राजनीतिक तौर पर क्या हालात बदले, सिचुएशन पैदा हुई कि जातिगत जनगणना की बात होने लगी? पहली बात तो ये देख लीजिए, जातिगत जनगणना के बारे में जहां से सबसे ज्यादा आवाज आ रही है, वहां पे तर्क दिया जा रहा है कि सभी जातियों की एक बार गणना हो जाए, उनका प्रतिनिधित्व हो जाए, जिससे उनको सम्मान की प्राप्ति हो। और ये बात तब कही जा रही है जब अपने चुनाव के गठबंधन के साथी राजभर जी की पार्टी की तरफ देख के कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी का नाम क्या है। पीछे पल्लवी पटेल जी बैठी हुई हैं, उनकी पार्टी का भी नाम याद नहीं आ रहा। बताया जा रहा है हमारे पीछे साथी हैं, उनकी मां राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो सम्मान देने की बात तो पहले से वहीं स्टार्ट होती है। आपके अगर सहयोगी के आपको आपकी पार्टी का नाम भी नहीं पता है तो सम्मान का पहले वहां से स्टार्ट होता है। दूसरी बात ये देखिए, इंदिरा साहनी मामले में यह साफ था कि वहां पे कहा गया था कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से लगातार ओबीसी आरक्षण में आपको बात करनी चाहिए, उसमें अगर कहीं कुछ नया हो रहा हो तो उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहां पे आप देखिए कि जब नेहरू इंडिया था, नेहरूवादी भारत था, तो हरित क्रांति आई, भूमि सुधार आया, और उसके बाद कुछ जातियां जो पिछड़ी जातियां कही जाती हैं, जिनका सुनील जी ने उल्लेख भी किया, वो बहुत ताकतवर हुई, न केवल राजनीतिक दर्द से बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत समृद्ध हुई। क्या वो इस जातिगत जनगणना के बाद अपना आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार होंगी? अगर नहीं तो इन सभी पहलुओं पे बात होनी चाहिए, क्योंकि ये पहली नजर में ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने का एक स्टंट मात्र नजर आता है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। एक बात और जानना चाहूं कीर्तिनिधि पांडे साहब कि ये बात उठाई जा रही है बार बार कि जब आप सत्ता में थे तो जातिगत जनगणना के लिए आप लोगों ने पहल क्यों नहीं की? ये बात जो है अब आप लोगों को क्यों याद आ रही है? ये पूछा जा रहा है आपसे सवाल। कुंदन जी, सवाल है कि क्या अगर तब जाति जनगणना ने तो आज नहीं होना चाहिए? जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, अर्कवंशी साहब को बताना चाहिए वो जाति जनगणना के साथ है कि जाति जनगणना के खिलाफ है। शमशी साहब को बताना चाहिए वो जाति जनगणना के साथ है, जाति जनगणना के खिलाफ है। और इन्वेस्टर मीट पे बात करूंगा तो मैं पूछूंगा योगी पार्टी में 6 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, कितने धरातल पे? नहीं, लेकिन कीर्तिनिधि पांडे साहब, सियासत में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है। पांडे साहब, आप तो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन सियासत में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर, और सवाल पूछा जाएगा। जब जागो तभी सवेरा सियासत में नहीं चलता सर, और इसलिए सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से, और पूछा जा रहा है। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था, माफी चाहूंगा सभी मेहमानों का। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शरीक होने के लिए। तो जातिगत जनगणना की मांग अखिलेश यादव ने उठाई है। इस मांग की टाइमिंग और अपनी सरकार में उन्होंने क्यों नहीं मांग उठाई, ये तमाम सवाल उनसे भी पूछे जा रहे हैं।